देश में इस वक्त वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर राजनीतिक माहौल उफान पर है। संसद के दोनों सदनों में इस संशोधन विधेयक पर सत्ता दल और विपक्ष के बीच काफी बहस देखने को मिली। लोकसभा और राज्यसभा में अमित शाह ने इस विधेयक पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए जमकर आलोचना की कि कैसे कांग्रेसकालीन सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। तो वही विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये विधेयक मुस्लिम वर्ग के हक छीनने और उन्हें कमजोर करने का प्रयास है। ऐसे में इस विधेयक पर महाराष्ट्र की राजनीति में भी घमासान सामने आया है। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर नरम रुख अपनाया और इसका फायदा बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने जमकर उठाया है। ऐसे में वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर भी अब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी निशाने पर आ गई है। बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को फोन कर इस बिल के खिलाफ वोट डालने का निर्देश दिया। ऐसे में मुस्लिम वोट और आर्थिक दबाव के चलते पार्टी के सांसदों को अपनी मन की इच्छा के खिलाफ जाकर वोट करना पड़ा। ऐसा जबरदस्त दावा संजय निरुपम ने किया है। ऐसे में निरुपम ने बताया कि बाला साहेब की आत्मा इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाला साहेब ठाकरे हमेशा हिंदुओं के लिए काम करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वक्फ पर मतदान कर मुस्लिम संगठनों को खुश करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि आज उर्दू अखबारों में मुस्लिम नेताओं द्वारा उद्धव ठाकरे की सराहना की जा रही है और उन्हें मुस्लिम हृदय सम्राट बताया जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के बहाने जबरदस्त निशाना सत्ता दल की ओर से साधा जा रहा है। तो वही अपने बयान में संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि याकूब मेमन की कब्र को सुशोभीकरण का दबाव भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में स्वीकार किया गया। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, ऐसा भी निरुपम ने कहा है। तो वही दर्शकों, संजय निरुपम ने शरद पवार के निर्णय का स्वागत करते हुए ये भी कहा है कि शरद पवार जो सेक्युलरिज्म के पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बिल का समर्थन करते हुए पक्ष में वोट दिया है। शरद पवार ने मुस्लिम संगठनों के दबाव को नकार दिया, ऐसा भी निरुपम ने कहा है। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के साथ मिलकर शिवसेना पार्टी का कांग्रेसीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को कांग्रेस में तब्दील कर दिया है। मुंबई में 2-3 विधायक केवल मुस्लिम वोटों के सहारे जीते हैं। उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट बैंक बनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे की यह रणनीति हिंदू वोटरों को नकारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो देखा दर्शकों, जो शिवसेना एक समय कट्टर हिंदुत्व के नाम से जानी जाती थी, बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी कमजोर रुख नहीं अपनाया। ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन न कर उद्धव ठाकरे पूरे सत्ता दल के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में चल रहा वक्फ बोर्ड विधेयक पर घमासान अब दिल्ली की राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित इस बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद बीजेपी शासित गठबंधन के दल काफी गदगद है। ऐसे में दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने इस संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया है। बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा है कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत होगी। ऐसे में दर्शकों, दिल्ली में आप नेता काफी असहज महसूस कर रहे हैं। तो वही दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अपने बयान में केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन पर भी निशाना साधा है। तो वही संसद में विधेयक के पास होने पर दिल्ली CM ने X पर पोस्ट लिखते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जो दशकों से चले आ रहे हैं। अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत करेगा। 2013 में तुष्टीकरण के लिए रातों रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली की यूटीएस जोन के 123 VVIP संपत्तियां वक्फ को दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक कदम से अब इसकी पारदर्शिता से निगरानी की जा सकेगी। तो वही दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि 2013 में लाए गए संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में कुल 5.5 घंटे चर्चा हुई थी।
जबकि इस विधेयक पर दोनों सदनों में 16 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। मोदी सरकार ने संयुक्त समिति बनाई जिसमें 38 बैठकें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई और 284 हितकारों को शामिल किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद के पटल पर आने से पहले मोदी सरकार को देश भर से करीब 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव मिले, जिसका विश्लेषण करने के बाद यह कानून बनाया गया, जो दर्शाता है कि जहां मोदी सरकार मुस्लिमों के साथ खड़ी है, वही विपक्ष केवल वोट बैंक की आड़ में गुमराह कर रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक के साथ एक कई पोस्ट अपने एक सैंडल पर किए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा है कि इस विधेयक के पारित होने से देश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो न्याय और समानता को सुनिश्चित करेगा। इसे समर्थन देने वाले सभी दलों और सांसदों का भी धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को अधिक उत्तरदायी बनाना अनिवार्य था। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और इसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। यह पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे करोड़ों लोगों को न्याय मिलेगा। तो देखा दर्शकों, देश के हित में लिए गए फैसलों पर बीजेपी शासित राज्य सरकार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जमकर तारीफ की है। ऐसे में देश का विपक्ष अपनी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, तो वही जो केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल उठाते थे, उन्हें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जबरदस्त जवाब दिया है। तो वही एक और कांग्रेस के नेता भी इस बिल के विरोध में प्रदर्शन करते रहे, संसद में बीजेपी पर कई आरोप लगाए, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में इस मामले पर सफाई देकर इस विधेयक को मंजूर कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, देश में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास हो चुका है। ऐसे में देश का विपक्ष अपनी बयानबाजी से जनता को अपने झांसे में लेने के लिए नए नए दावे करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ जनता के सामने हो रहे घोटाले धांधलेबाजी की पोल खोल कर रख दी। ऐसे में विपक्ष को मिर्ची लगी है और उन्हें अपनी वोट बैंक खिसकती नजर आ रही है। दिल्ली में भी सीएम रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के इस काम की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी थी। ऐसे में केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के नेता ने इस बिल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानुतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के इस विधायक ने ऐसा अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरा प्रयास किया है ताकि उनका वोट बैंक उनके समर्थन में रहे। बता दें कि ओखला से विधायक अमानुतुल्लाह खान ने याचिका दायर कर संशोधन को असंवैधानिक करार देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बदला हुआ कानून लागू करने पर रोक की मांग की है। इसके साथ ही विधायक ने इस संशोधन कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताकर उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है। इसके साथ ही विधायक अमानतुल्लाह खान ने ये भी कहा है कि विधेयक हम मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करने वाला कानून मनमाने कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और अपने धार्मिक और धर्मांध संस्थानों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी ने भी संशोधन विधेयक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती दी है और ये भी कहा है कि ये कानून संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। मोहम्मद जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि जब सरकार मुसलमानों के हित में कोई संशोधन या कानून बनाती है तो विपक्ष में बैठे ये विरोधी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे प्रयास करते रहते हैं। बता दें कि अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय से भेदभाव किया गया है क्योंकि इसमें ऐसे प्रबंधन लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों में मौजूद नहीं है। तो वही अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की याचिका वकील लजफीर अहमद ने दायर की और उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वक्फ को दी गई सुरक्षा को कम करना जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक व धर्मांध बंदोबस्तों का संरक्षण बरकरार रखना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में तो वही 95 सभासदों ने विरोध में मतदान किया।
जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। तो वही इससे पहले लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में 228 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन जबकि 232 ने विरोध किया था। तो देखा दर्शकों, कैसे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर कानून बनाने पर अब मुसलमानों के हमदर्दी समझने वाले नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।